ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन। अभी जो ओटावा चार्टर है ना, हेल्थ प्रमोशन के लिए जो यूज़ किया था, इसका हेल्थ प्रमोशन का एक लोगो होता है। तो ये लोगो आपको पता होना चाहिए कैसा है, क्योंकि ये लोगो आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये लोगो आपको पूछा जाता है कि भाई स्पॉट्स में अगर रख दिया तो पूछेंगे कि ये किसका लोगो है, तो आपको बनना चाहिए लोगो के बारे में कुछ जानकारी। पहली चीज, इसमें एक गोला होता है और 3 पंख होते हैं। एक जो गोला है उसके अंदर हम 3 स्ट्रैटेजीज लिखते हैं और 3 जो पंख होते हैं उनमें अलग अलग इसके जो की एक्शन एरियाज हैं उनको लिखा जाता है। तो क्या देखा हमने, लोगो कैसा है? लोगो एक गोला रहता है, इसमें हमने तीनों स्ट्रेटजीज लिख दी। उसके बाद 1, 2 और 3 पंख हैं। 3 पंख हैं, उनके अंदर हमने 5 इसकी की एक्शन एरियाज लिख दिए। अब ये जो हम बोल रहे हैं ना कि स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक्शन एरियाज होते हैं, यही मेन है ओटावा चार्टर का, जो आपको याद रखना है कि हेल्थ प्रमोशन के लिए ओटावा चार्टर के तहत क्या क्या मेन स्ट्रैटेजीज हैं और कौन कौन से की एक्शन एरियाज हैं जिन पे काम करेंगे तो लोगों की हेल्थ का प्रमोशन होगा। तो क्या है वो 3 बेसिक स्ट्रैटेजीज जो भी हम सर्विसेज शुरू करेंगे ना हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उनको हमको एडवोकेट करना है, इनेबल करना है एंड मीडिएट करना है। एडवोकेट मीन टू से कि पहली चीज़ तो हमको सपोर्ट करना है कि हाँ भाई, अगर वो सर्विसेज शुरू हो रही हैं तो उनको और सपोर्ट करो कि इनको शुरू करना है जिससे हेल्थ प्रमोशन हो सके। इनेबल करना है, हमको उस चीज़ को एटलीस्ट शुरुआत तो करानी है, कहीं से भी कराएं शुरुआत तो करानी है। और साथ में जब शुरू हो गया तो उसको मीडिएट करना है कि भाई चलो मिलके साथ में काम करते हैं और लोगों को हेल्थ का प्रमोशन करते हैं। अब हेल्थ को प्रमोशन तो करना है, लेकिन कैसे करेंगे? लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ओटावा चार्टर के तहत 5 की एक्शन एरियाज हैं। ये 5 की एक्शन एरियाज कौन कौन से हैं? पहली चीज तो हमको पब्लिक हेल्थ पॉलिसी अच्छी बनानी पड़ेगी जिससे लोगों की हेल्थ का प्रमोशन हो सके। उसके अलावा लोगों की स्किल्स को डेवलप करना है, उनकी पर्सनल स्किल्स को डेवलप करना है जिससे वो ज़्यादा हेल्दी रह सके। अलग अलग स्किल्स अलग अलग लोगों में होती है, बस उसको ठीक करने की या डेवलप करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमको स्ट्रेंथन करना है कम्युनिटी एक्शन को। एक दो लोग मिलके काम नहीं कर सकते, सबको मिलके काम करना है जिससे कि लोगों की हेल्थ, उस कम्युनिटी की हेल्थ भी और अच्छे से प्रमोट हो सके। तो इस चीज़ को हमको स्ट्रेंथन करना है कि कम्युनिटी के लोग मिलके काम करें, मिलके एक्शन लें अपनी और पूरी की पूरी कम्युनिटी के हेल्थ के प्रमोशन के लिए। उसके अलावा हमको हेल्थ सर्विसेज जो वहाँ हो रही हैं उनको रीओरिएंट करना है। रीओरिएंट करना मतलब हाँ ठीक है, हेल्थ सर्विसेज तो हम दे रहे हैं, हमको ये देखना है कि भाई उसमें क्या क्या खामी रह गई हैं, उनको और अच्छा करो, उनको और अपडेट करो, कुछ ज़रूरत है नई सर्विसेज की तो वो दो। इस तरह से हमको हेल्थ सर्विसेज को रीओरिएंट करेंगे जिससे कि लोगों की हेल्थ का प्रमोशन हो सके। और सबसे आखिरी में ये सारी चीज़ें करने के बाद हमको लोगों को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें बेहतर तरीके से वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सके और हेल्थ का प्रमोशन हो सके। तो ये 5 की एक्शन एरियाज हैं ओटावा चार्टर के तहत। अब सवाल यह है कि याद कैसे करेंगे इन 5 की एक्शन एरियाज को? देखो, स्ट्रैटेजीज को याद करने के लिए तो AEM याद कर सकते हो तुम, KEM जो मेडिकल कॉलेज है उसके उसका छोटा भाई याद कर लो AEM। तो AEM तो तुमको याद हो जाएगा, मगर ये जो 5 की एक्शन एरियाज है ना, इनको कैसे याद करेंगे? इसी में कंफ्यूजन होता है और इन्हीं में MCQs आते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है भाई, अगर किसी जगह के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है तो वहाँ की जो पब्लिक होती है वो स्किल्ड होनी चाहिए, और वो स्किल्ड एक्शन जब लेगी ना तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पब्लिक्स स्किल्ड एक्शन रीओरिएंट्स एनवायरनमेंट। कि भाई ये जो पब्लिक है ये अपना अगर स्किल्ड एक्शन इस्तेमाल करे, कचरा वचड़ा सब साफ कर दे, तो क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट रीओरिएंट हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो कि पब्लिक स्किल्ड एक्शन
रीओरिएंट्स एनवायरमेंट। तो पब्लिक से आपने क्या समझा? पब्लिक से हमने पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, स्किल्ड से पर्सनल स्किल डेवलपमेंट, एक्शन से स्ट्रेंथनिंग ऑफ कम्युनिटी एक्शन, रीओरिएंट से रीओरिएंटेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और एनवायरनमेंट से सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, पब्लिक, स्किल्ड, एक्शन, रीओरिएंट्स, एनवायरनमेंट। ये 5 की एक्शन एरियाज हैं आपके ओटावा चार्टर के। ठीक, तो अब ना सवाल की बात आती है। तो अगर मैं बात करूं थ्योरी की, तो ओटावा चार्टर पे आपको वेरी शॉर्ट नोट तो आ सकता है, या इनफैक्ट आपको इन्यूमरेट करके आ सकता है। इन्यूमरेट करो 5 की एक्शन एरियाज, तो इस तरह से आपको ओटावा चार्टर पे थ्योरी में सवाल आ सकता है। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में ना आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 5 की एक्शन एरियाज बता दो ओटावा चार्टर के। इनफैक्ट हम ना स्पॉट्स में भी ये लोगो रख सकते हैं और पूछेंगे भाई ये लोगो किसका है बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हेल्थ प्रमोशन का लोगो है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी अलग अलग पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज है। तो एक एमसीक्यू जो कई बार मिला है वो क्या है? वो है कि भाई ओटावा चार्टर के तहत, हेल्थ प्रमोशन के तहत 5 की एक्शन एरियाज कौन कौन से हैं। तो ये आपको एमसीक्यू मिला हुआ है, और उसमें ये 3 ऑप्शन पे तो सवाल आए हैं कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ, और रीओरिएंटेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इस पे एमसीक्यू आपको आया हुआ है। कैसे याद करना है इसको? तो पब्लिक, स्किल्ड, एक्शन, रीओरिएंट्स, एनवायरनमेंट, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।